फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कहाँ है ये कटेली? तो ये बताइए जी, ये कौन से बिल में जाके छुप गई जो अभी तक ये सामने नहीं आ रही है? और सारे लोग जो हैं वो बड़े जो है ना खलबली हुई हुई है सबको, और मुझे भी हुई हुई है, लाजमी सी बात है, क्योंकि बहुत बड़े दावे और बहुत ज़्यादा उससे ठोक जमा के बात कर रही थी ना। तो अब इसकी कहाँ गई बातें, और बताऊँ, और इसके क्या क्या राज जो है ना वो खुल खुल के सामने आ रहे हैं, खुल खुल के सामने आ रहे हैं कि भाई ये तो बहुत कुछ कर कर बैठी हुई है। जिनको अभी ये गालियाँ दे रही हैं ना, जिनको इतना बुरा भला तेरी माँ की तेरी बहन की ये जो कर रही है ना, तो उनको कितना लूट कर खाया है इन्होंने। कभी कैंसर पेशेंट के नाम पे, तो कभी अपने नाम पर। तो कैंसर पेशेंट को भी नहीं छोड़ा, बताओ, बीमारी को भी अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, और अपनी जो मेड थी उस बेचारी को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं है भी या घर में नहीं है या खुद किसी की मेड है, वल्लाह आलम। पर मेड की बात करते करते भी लूटती रही हैं, और क्या क्या करती रही हैं, क्या क्या बताएं, क्या क्या सुने, क्या क्या दिखाएं, समझ नहीं आता है भाई, क्या करें इनका। हाँ जी, तो मैं बताऊँ आपको कि इन्होंने अयूब शेख से जो है ना, उनके फ्रेंड से, अयूब शेख से नहीं, उनके फ्रेंड से जो है 50,000 रुपये मांगे थे अपने कैंसर पेशेंट वाली जो है ना इनकी मेड, उनके लिए जो है वो 50,000 रुपये इन्होंने मांगे थे। और जिनको अभी इतनी भर भर के गालियाँ दे रही हैं इनको, जिनको भर भर के भाई भाई, पहले तो भाई 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 भाई, पहले तो बल्कि बोलती थी कज़न है, मेरा कज़न है, जिसने उनकी बेल करवाई ना, जिन्होंने ज़मानत करवाई है अयूब शेख की, तो वो मेरा कज़न है, वो मेरा कज़न है, ऐसे करके बोलती थी। फिर उसके बाद वो कज़न भाई बन गया, चलो जी ठीक है। अब पता लगा कि भाई ना वो भाई थे ना वो कज़न थे, वो बस ऐसे ही जस्ट एक कॉल वॉल फ्रेंड बोल लो, या तो वो ये वाला सीन था, ठीक है। और फिर चलो फ्रेंड बनाकर या भाई बनाकर भी दे धनाधन 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं, लाखों में लूटा, लाखों में उस भाई को लूटा। और एक हद होती है लूटने की भी है, इतना सारा लूट लिया इन्होंने तो, पर खैर इन्होंने लूटा और लूटती चली गई, लूटती चली गई। उसके बाद इन्होंने जो है उन्होंने देना बंद कर दिए, या अपने पैसों का तकाजा किया, तो फिर उसके ऊपर जो है वो तेरी माँ और तेरी बहन के ऊपर उतर कर आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद अयूब शेख से जब इनकी बात हुई तो उनसे, उनके फ्रेंड से भी इन्होंने जो है वो 50,000 रुपये लिए कैंसर पेशेंट के नाम पे। तो भाई वो कैंसर पेशेंट है कौन? फेस ब्लर करके भी दिखा सकते हो, या चलो फेस भी ना दिखाओ और ना उनको दिखाओ, बल्कि है ना, किसी की दिल आज़ारी होती है तो चलो भाई ना दिखाओ, आप कम से कम हॉस्पिटल के रसीद वगैरह कुछ तो दिखाते हैं, पर ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि कोई ऐसा बंदा होगा तो दिखाएंगी ना, तो ऐसा बंदा कोई था ही नहीं, तो दिखाती किसको? सबसे प्रूफ मांगती हैं, किसी के निकाहनामे का प्रूफ मांगती हैं, तो किसी के डेथ सर्टिफिकेट का प्रूफ मांगती हैं, तो किसी से किसी चीज़ का प्रूफ मांगती हैं। सबके प्रूफ मांगने वाली खुद क्या है, खुद अपने प्रूफ कहाँ गए इनके? इतना प्रूफ पे खेलने वाली, मैं प्रूफ ला के बात करती हूँ, मैं प्रूफ ला के, तो भाई अब तो पब्लिक प्रूफ मांग रही है, अब कहाँ चले गए वो सारे प्रूफ? और सारी बातें तुम्हारी सारी मतलब हवा में उड़ गई, सारी की सारी बातें। और अभी जो है वो ये छुप कर बैठी हुई है, क्योंकि इनको डर लग रहा है सना सिस्टर और इमरान भाई से, कहीं के वो कहीं से आ ना जाएं और आकर इन पर जो है वो हमला ना बोल दें। इस वजह से जो है ना, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डर गई हैं। और जब भी जो है वो मुँह छुपा कर बैठी हुई हैं, रील्स डाल दी बस एक, और वो अपनी कोई वीडियो नहीं बनाई। मंडे भी गुजर गया, ट्यूसडे भी गुजर गया, वेडनेसडे भी गुजर गया, अभी आ गया है थर्सडे खैर से। अब क्या तीर होगा, क्या तीर मारेंगी, तो वो रात तक इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि कोई इनकी वीडियो आती है या नहीं। तो वीडियो नहीं भी आती या वीडियो आएगी भी, तो भाई हम तो वही बात करेंगे कि क्या हुआ, इमरान भाई को उठाने की बात करी थी, तो इमरान भाई तो अपने घर में शान से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। पर इनकी मौज मस्ती को लग गई है आग। बेचारी के पास ना चर्च के पैसे, ना ड्रग्स के पैसे, ना वो डॉगी के सुसु के पैसे, किसी चीज़ के पैसे नहीं है। तो भाई जिसके इलाके में कोई आवारा डॉगी फिर रहे हैं तो कोई जमा करके इनको दे दो, ताकि सुसु तो पीने में आसानी हो जाए ना बेचारी को, ताकि कोई तो वीडियो सामने आए। अब सुसु वसु मिलेगा तो वीडियो सामने आएगी ना, उससे पहले कैसे आएगी वीडियो सामने? पब्लिक इंतज़ार कर रही है, सुसु पियो और जान बनाओ अपनी।
और ना वीडियो बनाओ जल्दी से, ताकि पब्लिक देखे कि भाई आगे आप क्या करने वाली हो, आगे आप क्या झूठ पेश करने वाली हो, और आगे आप किसको और गालियाँ मज़ीद देने वाली हो। खुद तो ये औरत सच में बर्बाद हुई है, पर अपने साथ साथ अपनी 2 बेटियों को भी बर्बाद कर रही है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ना किसी के ऊपर यही होता है कि यार खुद तो हो ही रहे हो बर्बाद, अपने बच्चों को क्यों इस राह पे, जब पता है कि ये राह जो है, ये रास्ता जो है हमारा, ये गंदा रास्ता है, फिर उसी रास्ते पे अपने बच्चों को भी लेकर चलते हो। तो ये बात को मुझे ना बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये बोलूँगी कि अगर इनकी बेटियां बड़ी हैं तो उन्हें खुद को ही सोचना चाहिए, पर वही है, इन्होंने छोटी उम्र से उनको इन चीज़ों पे जब लगा दिया, तो अब तो उनको कुछ कोई जितना भी बोल रहे, जितना भी कुछ कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना वो समझ पाएंगी या कुछ आगे इस राह से जो है ना वो हट पाएंगी। मुझे ऐसा लगता नहीं है ना। चलें जी, अब बात करते हैं जी कटेली जी की चमची के लिए बात करते हैं। तो चमची जी के भी कांड जो है ना, सारे के सारे कांड इनके खुल खुल के सामने आ रहे हैं। इनके क्यों ना आए, क्योंकि चेली जिनकी हैं, ये चमची जिनकी हैं, तो इनके तो कांड खुलने ही थे। तो आप मेरे थंबनेल में जो पिक्चर देख रहे हैं, इनका फेस तो खैर वो ये हिजाब पहन कर आती हैं, और इन्होंने भी बड़े पैसे मंगवाए हैं, बड़े अपने अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, जो कि पब्लिक की नज़र में आ गया है। पब्लिक के पास जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इनके बड़े जो है वहाँ जो है ना वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो बहुत सारे एमएमएस इनके आ रहे हैं निकल कर, जो अभी आप थंबनेल में भी देख लें। तो हम इनको आपको बताएंगे कि आप इनकी फ़िंगर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़िंगर जो है ना वो आप देखिए जो थंबनेल में आ रही हैं वो सेम है। अब मैं आपको वही क्लू दे सकती हूँ, इसके अलावा तो मैं और कोई बता नहीं सकती, क्योंकि फेस इनका छुपा दिया गया है, ठीक है ना। तो वो भी देखें आप कि ये भी एक ट्रक ड्राइवर के साथ जो है वो पकड़ी गई हैं। अभी क्या करती हुई पकड़ी गई हैं, तो आप वो खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्या पकड़ी गई हैं, क्या करते हुए पकड़ी गई हैं। ठीक है, बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, पर क्या करें कि मजबूर हैं, बोलना है, रिएक्शन चैनल है तो रिएक्शन तो देना ही है ना। खैर मैं तो गंदे वे में तो रिएक्शन, आपको पता ही है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं ना गालियाँ देती हूँ और ना ही जो है ना कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, पर यह है कि इशारतन अपनी बात जो है पूरी समझाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोग समझ जाइए आगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बात बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई जाए। जैसे कि ये जो है ना चमची जी, जो ये पिछली वीडियोस बनाती थी, तो ये पूरी डिटेल में पूरा जना करने का तरीक़ा बताती थी। पूरा ये क्या मतलब क्या बोले इनको कि ये पूरा इनका बस चलता है, ये प्रैक्टिकली करके दिखा रही होती। तो खैर ये इनकी भी सारी बातें जो है ना वो खुल के सामने आ गई, बल्कि अब ये खुद इस टॉपिक पे ही वीडियो बना रही हैं कि तीसरी रखेल वो थी कौन, वो फलां थी, वो ढिमकी थी, वो यूँ थी, वो वो थी। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो जो था वो ये खुद ही थी, जो कि प्रूफ सामने ही है, आप खुद ही देख लीजिए। और दूसरी बात ये भी बताऊँ आपको कि हाँ जी, तो दूसरी बात ये कि ये बड़ी सच का साथ देती हैं, बड़े सच का साथ देती हैं। तो अभी इनकी कटेली मैडम जो है वो जब किसी एक बच्ची के ऊपर इतने गंदे अल्फाज बोल रही हैं, गंदी गालियाँ दे रही हैं, तो ये सच का साथ क्यों नहीं दे रही हैं, फिर ये क्यों एक झूठ पे रुकी हुई हैं। जी, तो अजान हो रही थी, तो इस वजह से ना मैंने वीडियो अपनी स्टॉप कर दी थी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इनके भी सारी बातें और सब कुछ जो है ना वो सब कुछ सामने आ रहा है, और वो ये कि अपनी मैडम के नक्शे कदम पर चल रही हैं, तो लाजमी सी बात है कि इनकी भी बातें जो है वो खुल के सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने भी जो है ना बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत कर रही हैं ये आजकल लोगों पर, और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं सबको। तो इस वजह से जो है इनके ऊपर भी बात करनी पड़ रही है, वरना मेरे को बिल्कुल नहीं, और मैं तो इनको शुरू से मना ही कर रही थी। जब मैं वीडियो बना रही थी तो इनको बार बार मैं बोल रही थी कि नहीं, आप गलत का साथ दे रही हैं, एक बार देखिए, सोचिए, समझिए। पर वो ये कि इन्होंने वही अपनी भेड़ चाल रखी। अरे हाँ, और ये बात बताऊँ कि शादी की भी इनके पास से जो है बड़ी ऑफरें जा रही थी भाई, बहुत सारी ऑफरें जा रही थी, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। मैंने बोला चले जी, इंडिया से बारात आएगी अब पाकिस्तान, तो ये तो बड़ा अच्छा वाला सीन होने वाला है। और सच में मैं आज तक किसी भी यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, पर मैं किसी की इस तरीके से किसी दावत में तकरीब में गई नहीं। पर मैंने कहा चलो जी, इंडिया से जब बारात आएगी ना, तो यकीनन मैं पाकिस्तान की हूँ, तो लाजमी सी बात है कि मैं तो शिरकत लाजमी करने वाली थी।
पर अभी मुझे इंतज़ार है क्या वाकई में सच में ये बारात आने वाली है या नहीं। तो जल्दी से आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये बारात आएगी इंडिया से पाकिस्तान, बारात आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि एक दो बार तो ऐसा हुआ ना कि पाकिस्तान से बारात इंडिया ज़रूर गई है। जैसे कि हमारे जो क्रिकेटर हैं ना, सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड जो हैं हमारे तो हमारे भाई जो है वो इंडिया बारात शुएब मलिक की बात कर रही हूँ मैं। शुएब मलिक जो है वो यहाँ से बारात, पाकिस्तान से बारात गई थी, बड़ी धूमधाम से बारात गई थी इंडिया। तो मैंने कहा चले जी अभी इंडिया से यहाँ बारात आएगी तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो भाई ऐसा सीन कब होने वाला है, तो कब जीजा जी आने वाले हैं, तो और बहुत सारी सालियाँ होंगी यहाँ पर तो जमा, है ना। वहाँ से भी बहुत सारी क्या बोलेंगे नंदे आएंगी, नंदे, है ना, नंदे आएंगी बहुत सारी, तो वो भी देखेंगे। तो ऐसा होगा मुमकिन है या नहीं है वो तो खैर बाद में पता लग ही जाएगा आप लोग को। तो जी आज की वीडियो मेरी यही थी। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।